इस वीडियो को देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर 100% भाई पक्का हो जाएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अच्छे से देखना। और इस वीडियो में आपको मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ये देखो इधर है तुलसीदास, इन दोनों जीवन परिचय को अच्छे से समझाऊंगा। आपके दिमाग में ये दोनों जीवन परिचय बैठ जाएगा। 5 से 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में जितना कुछ मैं आपको बता दूंगा उतना ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और भाई 100% ये जीवन परिचय आने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप कोई सा भी पेपर उठा के देखोगे, हिंदी का कोई भी पेपर, जितने पेपर मेरे पास हैं, इन सभी में आपको ये जीवन परिचय देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो मैं पहले प्रूफ दिखाता हूं, उसके बाद देखता हूं, ठीक है। सबसे पहले ये पेपर खोलते हैं, देखते हैं इसमें है कि नहीं। तो इसमें देख सकते हो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और इधर तुलसीदास का जीवन परिचय। चलो एक पेपर पे हो गया। ज्यादातर पेपर में आपको जीवन परिचय देखने को मिलेगा। उसके बाद हम अगर बढ़ते हैं अपने किसी और नेक्स्ट पेपर में, तो देखो ये तो नहीं खुल रहा है। चलो इसमें देखते हैं इस वाले में क्या हाँ आपका जीवन परिचय है या नहीं। तो देखो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ इस पेपर में भी आपको मैं दिखा देता हूँ क्या इसमें है या नहीं है जीवन परिचय। तो देख लो इधर भाई, इसमें ये आपको मिल गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आ जाओ इस पेपर में भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इसमें है या नहीं। तो देखो इसमें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तुलसीदास का जीवन परिचय। तो भाई आप अब समझ सकते हो कि ये जीवन परिचय कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस वीडियो पर आपको 1000 लाइक कर देना है। बोर्ड एग्जाम आपको बहुत कम समय रहेगा बोर्ड एग्जाम को आपके, तो बस अच्छे से देखना। जितना चीज आपको बताते जाऊंगा उतना चीज ध्यान से समझते चलना और बोर्ड एग्जाम में तुम भी टॉप कर जाओगे अगर इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखते हो। तो देखो सबसे पहली चीज जो है कि कोई भी जीवन परिचय लिखने से पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद नीचे जिनका जीवन परिचय लिख रहे हो, जैसे अभी हम कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, तो यहां पे डाल दिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर इधर साइड में संक्षिप्त जीवन परिचय। अब संक्षिप्त जीवन परिचय में ये जो टॉपिक है ये डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पॉइंट, जैसे नाम रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में और जो जन्म स्थान है वो है अगोना बस्ती और पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, शिक्षा इंटर तक, मृत्यु 1941 ईस्वी, रचना रसमीमांसा। ये हो गए ये कुछ पॉइंट से डालने। उसके बाद डालो यहाँ पे जीवन परिचय। अब आप जीवन परिचय लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी माता एक विदुषी महिला थी। इनकी माता एक विदुषी महिला थी। और देखो मिशन स्कूल से इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। ये सब जो पॉइंट्स हैं ये आपको लिखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किस स्कूल से इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की? तो मिशन स्कूल से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अब इससे क्या होता है ना, जो भी एग्जामिनर है, जो भी टीचर आपकी कॉपी देख रहा है, उसको लगेगा कि बच्चे को डीप नॉलेज है। अगर उसको दिख गया कि डीप नॉलेज है तो वो ज्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, आपके कुछ चीजें देख के टिक करता जाएगा और आपको नंबर देता जाएगा। अब जैसे देखो इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। अब ये जो है काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, इसको ब्लैक पेन से लिखोगे, समझिए। इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, यानी कि काली पेन से लिखना है। फिर हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे, हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद क्या लिखना है, हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे और इन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। फिर रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। देखो रामचंद्र जी की जो मृत्यु हुई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मृत्यु हुई वह 1941 ईस्वी में हो गई। तो इनका जन्म 1884 ईस्वी, मृत्यु 1941 ईस्वी। अब एक चीज आप लोग बताओ कि ये कितने साल जीवित रहे, ये कितने साल जीवित रहे, इसको आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है, ठीक है। आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये कितने साल जीवित रहे। उनकी देखो यहाँ पे रचनाएं इनकी रचनाएं लिखनी है, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो देखो रसमीमांसा, चिंतामणि, विचार वीथी, त्रिवेणी, भ्रमरसी, तो इस तरीके से और भी है। मित्रता भी है इसमें से, मित्रता, रश्मिमांसा, चिंतामणि, विचार वीथी, त्रिवेणी, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। तो आप लिख दोगे। अब देखो अगर ऐसे लिखते हो रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तो कितना ज्यादा अच्छा लगा देखने में, और टीचर कोई भी देखेगा तो इसको एकदम सिंपल तरीके से दिख गया कि आखिर बच्चे ने यार लिखा तो है बढ़िया, तो वो आपको नंबर ऐसे दे देगा। तो इस तरीके से रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है। अब आ जाओ इसके बाद, ये तो हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। अब आ जाते हैं हम तुलसीदास के जीवन परिचय में।
अब देखो ये तुलसीदास का जीवन परिचय, ये जीवन परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कवि के जीवन परिचय से आता है। तो इसको कैसे लिखना है, इसको आपको ऐसे लिखना है, इधर डालना प्रश्नोत्तर संख्या 6वीं का ख, फिर तुलसीदास, तुलसीदास का जीवन परिचय लिखना है तुलसीदास, और सेम इसमें भी संक्षिप्त जीवन परिचय ब्लैक पेन से लिखना है, संक्षिप्त जीवन परिचय आपने लिख दिया। उसके बाद नाम तुलसीदास, जन्म सन 1532 ईस्वी, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, बचपन का नाम राम बोला। अब देखो बचपन का नाम इनका राम बोला क्यों पड़ा, इसकी एक स्टोरी है। जब ये बचपन में पैदा हुए तो इन्होंने सबसे पहले जो अपने मुंह से बोला था राम, क्या नाम बोला था, राम। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले राम बोला था, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया राम बोला। और उसके बाद इनके बचपन से दांत भी थे मुख में, तो जो इनके माता पिता थे इन्हें एक राक्षस समाज से समझ के इनको फेंक दिए थे, तो इनका पालन पोषण एक दासी ने किया था। इस प्रकार से है चीजें, बाकी अभी मैं बताऊंगा तो उसमें भी लिखा होगा, आप पढ़ लेना। देखो बचपन का नाम राम बोला, भाषा अवधि, मृत्यु सन 1623 ईस्वी, इनकी मृत्यु कब हुई, 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आपको ध्यान रखना है सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद रचनाएं, अब इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो रामचरितमानस सबसे फेमस रचना है, रामचरितमानस। ठीक, तो ये आपको लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं, इनका जीवन परिचय विस्तार से आपको बताते हैं। तो यहाँ पे डालना है जीवन परिचय, हेडिंग डालनी है भाई, सेम ऐसे सेम टू सेम लिखने की प्रैक्टिस कर लो ऐसे, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे तो उस समय कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अभी से आप लिखने की प्रैक्टिस किए रहो कि ऐसे ही हमें आखिर जीवन परिचय लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो देखो डालना जीवन परिचय। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो जीवन परिचय आपने डाल दिया, तो ऐसे लिखोगे तुलसीदास जी के जन्म व स्थान के विषय में, तुलसीदास जी के जन्म व स्थान के विषय में मतभेद है। इनका जन्म राजापुर बताया गया है, इनका जन्म कहां पे बताया गया, राजापुर। अब ये राजापुर कहां पे पड़ता है, ये चित्रकूट में पड़ता है। तो इसके आसपास के एरिया से जो भी है, जैसे कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और चित्रकूट में तो है ही, उसका बनारस हो गया, मिर्जापुर हो गया, तो जितने भी जिले हैं ये जिले वाले जानते होंगे, अमेठी हो गया, फैजाबाद हो गया, तो ये लोग जानते होंगे कि हाँ राजापुर पड़ता है। नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ, राजापुर चित्रकूट में पड़ता है, जाते समय मऊ के आसपास लगभग पड़ता है। ठीक, तो इनका जन्म राजापुर बताया गया है। जन्म सन, ठीक है, इनका जन्म राजापुर बताया गया है। तो उसके बाद जन्म सन 1532 ईस्वी में बताया गया। 1532 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, 1532 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था, आज इनके पिता का नाम देखते हैं। तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, इनका जब जन्म हुआ तो उसके संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। तो कौन सा दोहा है, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। 1554 विषय कालिंदी के तीर, 1554 विषय में कालिंदी के नदी जो है उसके किनारे पे इनका जन्म हुआ था, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। तो ये अगर इसका मतलब आप समझ गए तो अच्छा है। वैसे ये जो हिंदी के लाइनें होती है उसमें लिखा गया है, तो जैसे होता है ना 1532 1600, ये तो ये उसमें लिखा है श्रावण शुक्ला सप्तमी दूसरे वाले अपोजिट में। ठीक है, अब उसके बाद क्या चीज है ये आप समझो। उसके बाद यहाँ पे है एक चीज आपको और मैं बताना चाहता हूं, ये समझ लो पहले भाई। देखो देखो देखो, ये है अपना ब्रह्मास्त्र बैच। आ जाओ, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया जब हर चीज हो जाता है तब आप इस बैच के बारे में बताते हो, तो मैं पहले बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भैया एग्जाम से पहले हमको कुछ ऐसी चीज मिल जाए जहां से हम पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 90% लेकर आए, 85% लेकर आए, अगर अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े हो, यानी कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हो जो कि बोर्ड एग्जाम में आए, हम वही सिर्फ पढ़ लें, हमको 50 जगह चीजें ना पढ़नी। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ ब्रह्मास्त्र बैच से। इस बैच में क्या क्या चीजें मिलने वाली है, इस बैच में आपको हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, ये जितने भी हैं, हिंदी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, अंग्रेजी हो गया, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं इनको आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया इन द सेंस कि इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी इसमें दिए गए हैं, यानी कि इसी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। 90% क्वेश्चन आपको इसी में देखने को मिलेंगे। कोई भी बच्चा 5 दिन पहले अगर इस बैच को लेता है तो एग्जाम से पहले अगर 5 दिन पहले भी वो पढ़ लेता है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले भी लेकर अगर वो पढ़ लेता है, तो भाई मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगा, सिर्फ इतना पढ़ के। अब इसकी प्राइस 1000 रुपए थी, लेकिन ऑफर में 149 रुपए कर दिया हूं, जाकर ले लेना। ये नंबर है, यहाँ पे मैसेज करोगे तो मोबाइल पर स्कूल, ये जो ऐप है मोबाइल पर स्कूल, इस ऐप की लिंक आपके पास पहुंच जाएगी। अब जैसे ही इस ऐप की लिंक आपके पास पहुंचे, आप तुरंत से ये ऐप डाउनलोड करना। ऐप का नाम क्या है, प्ले स्टोर पर सर्च भी आप कर सकते हो। देखो मैं जूम कर देता हूं, ऐप का नाम है मोबाइल पर स्कूल। ठीक है, मोबाइल पर स्कूल ये ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना और उसके बाद वहां पे दिख जाएगा ब्रह्मास्त्र बैच, तो अभी जाकर ले लो। 149 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होता है, आप ऐसे उड़ा देते होगे, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए आप एक बार लगा कर देखना, आप बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही 80-90% लेकर आओगे। तो देखो यहां तक हो गया था, अब आगे बढ़ते हैं।
बचपन का नाम देखो, बचपन का नाम राम बोला था, जन्मे तो मुंह में दांत भी थे और राम निकला। तो क्या हुआ, राक्षस समझकर इनके पिता ने त्याग दिया, तो एक दासी ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था, इनके पत्नी का नाम था रत्नावली, इनसे इनका विवाह हुआ, परंतु उससे विरक्त हो गए। इनका समय कहाँ बीता, काशी में बीता, अयोध्या में बीता, चित्रकूट में बीता। अतः इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई। अतः इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई। अब देखो इनके जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं, वो रचनाएं क्या है। रामचरितमानस इनकी रचना है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामलला नाचू, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से कुछ है, देखो जैसे जीवन परिचय आपने देखा तुलसीदास का, फिर यहाँ पे देखो ये रामचंद्र शुक्ल का। तो ये जीवन परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों जीवन परिचय से तैयार करना। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही वीडियो आपको यहाँ पे डेली देखने को मिलती रहेंगी।